शिव और शक्ति की कहानी प्रेम की नहीं, उस इंतजार की थी जो समय से भी लंबा था। एक ऐसा प्रेम जो जन्म से पहले शुरू हुआ और मृत्यु के बाद भी नहीं रुक सका। शिव और पार्वती, एक मौन और एक गति। दोनों इतने अलग थे, फिर भी बिना जाने एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते थे। आखिर क्यों? ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सृष्टि रुक गई थी। कहानी शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सृष्टि की शुरुआत में शिव और शक्ति अलग नहीं थे। वो दो नहीं थे, बल्कि एक ही अस्तित्व थे। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समाये हुए थे। शास्त्र कहते हैं, यदि शिव शक्ति के साथ युक्त हैं तो ही सक्षम होते हैं, वरना वे हिलने डुलने में भी सक्षम नहीं हैं। और साधारण भाषा में कहूँ तो शक्ति के बिना शिव शव बन जाते हैं। पर जब शिव और शक्ति पूरी तरह एक हो जाते हैं तो सृष्टि वहीं रुक जाती है। ना जन्म होता है, ना मृत्यु, ना रचना और ना कोई परिवर्तन। समय चल रहा था पर संसार आगे नहीं बढ़ रहा था। सभी देवी देवताओं को थोड़ी चिंता होने लगी। तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव, सभी देवी देवता शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने विनती की कि हे महादेव, यदि संसार को आगे बढ़ाना है तो शक्ति को शिव से अलग होना ही होगा। शिव कुछ नहीं बोले, गहरे मौन में चले गए। पर तभी शक्ति ने खुद कहा, अगर संसार को आगे बढ़ाना है, सृष्टि के भरण पोषण के लिए अगर मुझे एक त्याग देना पड़ेगा तो मैं खुद शिव से अलग होने के लिए तैयार हूँ। और ये जुदाई प्रेम का अंत नहीं थी, ये सृष्टि की शुरुआत थी। ब्रह्मदेव की बनाई दुनिया का संचालन प्रजापति दक्ष कर रहे थे, और जब उन्हें पता चला आदि शक्ति खुद इस दुनिया में जन्म लेने के लिए तैयार है, तब उन्होंने घोर तपस्या करी। और तब जाकर माँ भगवती ने उन्हें वरदान दिया और राजा दक्ष को अपने पिता के रूप में चुना। और इस तरह उनके घर में जन्मी सती। इस अवतार का एकमात्र उद्देश्य शक्ति का शिव से विवाह करके उन्हें गृहस्थ रूप में लाने का ही था। प्रजापति दक्ष बहुत ज्ञानी थे। नियम, अनुशासन और प्रतिष्ठा ही उनका जीवन था। और सती सती भी कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उनके अंदर कुछ अनकहा, कुछ अधूरा सा था। मानो वो कुछ खोज रही हैं, पर वो भी नहीं जानती क्या। सती ने शिव का नाम किसी से सीखा नहीं, फिर भी उनका मन बार बार एक योगी, एक बैरागी की तरफ खिंचता चला गया। दीन दुनिया से दूर शमशान में रहने वाले शिव दक्ष को किसी हालत में स्वीकार नहीं थे। पर सती के लिए शिव एक इंसान नहीं थे, सती के लिए शिव एक अनंत सत्य थे। और इसीलिए सती ने समाज नहीं चुना, उन्होंने अपने मन की सुनी और आखिर शिव से विवाह करके वे उनकी पत्नी बन गई। आगे चलकर राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, मगर शिव को नहीं। और ये कोई भूल नहीं थी, जानबूझकर किया गया अपमान था। जब सती को पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ रखा है, सती वहां पहुंच गई। और वहां जाके उनने देखा कि शिव का मजाक बनाया जा रहा है, उनका अपमान भरी सभा में किया जा रहा है। सती ने समझा कि जहां प्यार का सम्मान नहीं है, वहां रहने का कोई अर्थ नहीं है। और उसी यज्ञ की अग्नि में सती ने अपना देह को त्याग दिया। जब शिव को ये पता चला तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने सती के शव को उठाया और वहां से चले गए। क्रोध और दुख में लीन शिव नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य। धरती कांपने लगी और संसार बिखरने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, वहां वहां आज शक्तिपीठ विराजित है। सती चली गई और शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया था। उन्हें ना प्रेम चाहिए था, ना सृष्टि, उन्हें सिर्फ शांति चाहिए थी। साल नहीं, हजारों साल बीत गए, लेकिन शिव ध्यान में लीन रहे। पर शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। शक्ति फिर से हिमालय के घर में बेटी बनकर जन्मी और पर्वत की पुत्री होने की वजह से उनका नाम पड़ा पार्वती। उन्हें कभी बताया नहीं गया कि शिव कौन है, फिर भी उनका मन अपने आप एक योगी की तरफ खिंचा चला जाता था। ये चाह नहीं थी, ये सिर्फ यादें थी। पार्वती ने शिव को पाने के लिए किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने खुद को तैयार किया। उन्होंने सालों तक संयम और धैर्यता के साथ तप किया। शिवजी ने भी उनकी बहुत परीक्षाएं ली, मगर आखिरी में उन्हें स्वीकार कर ही लिया।
शिव एक योगी थे और पार्वती एक राजकुमारी। समाज थोड़ा डरता था, माता पिता भी बहुत चिंता करते थे। मगर पार्वती अपनी बात पर अड़ी रहीं और फिर से शिव और शक्ति का मिलन होने वाला था। शिव की बारात शायद अब तक की सबसे अनोखी बारात रही होगी। उसमें था डमरू, भूत और पिशाच, और फूलों की जगह उसमें थी भस्म। और दुल्हन का सबसे बड़ा श्रृंगार था उसका विश्वास। जब शिव और पार्वती मिले तो सृष्टि फिर से चलने लगी। शिव और पार्वती का प्रेम एक दूसरे के लिए आकर्षण नहीं था। वो एक दूसरे को पाने के लिए दौड़े नहीं, बल्कि उन्होंने समय को आने दिया। ये दोनों बहुत अलग थे मगर विरोधी नहीं। ये एक दूसरे की कमी नहीं, एक दूसरे की पूर्णता थे। और इनका प्रेम शब्दों से नहीं, मौन और इंतजार से बात करता था। शिव और पार्वती हमें सिखाते हैं कि प्रेम जल्दबाजी में नहीं होता। वो समय लेता है, हमारी परीक्षा लेता है और हमें पूरी तरह तैयार करता है। आज के समय में हमें ये जानना होगा कि जहाँ मौन समझा जाए वहाँ शिव है, और जहाँ भावनाएं बह सके वहाँ पार्वती, और जहाँ ये दोनों मिल जाए वहाँ होगा अर्धनारीश्वर का पूर्ण संतुलन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें।